जम्मू की म्यूज़िक इंडस्ट्री में कई नए नाम सामने आ रहे हैं। शिवराज शिब्बू का नाम मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो बच्चा आज से लगभग 4 साल पहले जब हमने उसका इंटरव्यू किया था, तब वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा और जिसमें काफ़ी एनर्जी थी और ज़बरदस्त पंजाबी में गाता था। अब जी पर उसके गाने आ रहे हैं और अन्य कई और प्लेटफॉर्म्स पर वो लड़का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरे साथ रितिका कक्कड़ है, ये भी पंजाबी में गाती हैं और अभी इनकी एक एल्बम आई है, खुदा की कसम, है ना? जी, खुदा खुदा दी कसम। खुदा की कसम। तो आइए रितिका से बात करते हैं और रितिका से ये भी जानते हैं कि पंजाबी ही क्यों? रितिका, पंजाबी क्यों? सर, जैसे कि हमारे जम्मू में आजकल डोगरी को प्रमोट किया जा रहा है। वैसे ही जैसे जम्मू के आर्टिस्ट को जब जम्मू में प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो उसको बाहर जाके काम करना पड़ता है, बाहर की इंडस्ट्री में जाके काम करना पड़ता है। तो जैसे हमारे जम्मू में आजकल डोगरी चल रही है, तो अगर हम बाहर की बात करें तो वहाँ पे हिंदी, पंजाबी, सूफ़ी ये सब चलता रहता है। तो जैसे कि हम पंजाब की बात करें, अगर हमने वहाँ जाके काम करना है तो ऑब्वियसली हम डोगरी तो वहाँ बोल नहीं सकते हैं। तो वहाँ जाके हमें पंजाबी में ही अपना जो काम है, गाने का काम है, वो हमें कंटिन्यू करना ऐसा है पड़ता कि आप पंजाबी में इसलिए गा रही हैं क्योंकि पंजाबी मार्केट है, है। जी, या आपको ये लग रहा है कि अगर मैं डोगरी में गाऊंगी तो मैं सीमित रह जाऊंगी और डोगरी की तो उतनी बड़ी कोई मार्केट भी नहीं है जी, जी, जितनी मार्केट, बिल्कुल। बड़ी मार्केट पंजाबी की है? जी, बिल्कुल। ये एक रीज़न है। जी। तो कब से गा रही हैं आप? सर, मेरे को 2 ढाई साल हो गए हैं। 2 ढाई साल हो गए जी। आपको गाते हुए, ठीक है। तो मतलब बचपन से ही गाती थी या 2 ढाई साल से प्रोफेशनली गा रही हैं? नहीं, नहीं, मैं बचपन से नहीं गाती थी। एक्चुअली जो मेरा संगीत का सफ़र है, ये मेरे स्कूल से शुरू हुआ है, हम्म। जबकि मैं 9th-10th में पढ़ती थी। हम्म। तो तब से मैं जब स्कूल में हमारे एक स्कूल में म्यूज़िक हॉल हुआ करता था और वहाँ पे जब बच्चे प्रैक्टिस करते थे, तो जब मैं उनको सुनती थी वहाँ पे गाते हुए, तो जब मैं घर पे आके उसी चीज़ को गुनगुनाती थी, तो फिर मुझे पता चला कि मेरे में एक गाने का टैलेंट है और उस टैलेंट को मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरे में एक टैलेंट है गाने का। हम्म। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया इस लाइन में। अच्छा। जी। तो मतलब आपने बताया कि मुझे मेरे अंदर ये जी, टैलेंट है। बिल्कुल, तो जब बिल्कुल। आपने बताया होगा तो कोई गाना गा के बताया होगा, तो जी, कौन सा गाना गा के बताया था? हाँ जी। मैंने फ़िलहाल तो मैं हिंदी गाती थी तो उस टाइम, तो मैंने हिंदी गाना कौन गाया सा था। गाना गाते थे हिंदी में ज़्यादातर? मेरे रश की कमर। ज़रा थोड़ा सा गा के बताएं। ऐसे लहरा के तू रूबारू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबारू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बहुत खूबसूरत, आप बहुत खूबसूरत गाती हैं। थैंक यू सो तो मच। आपने ये गाना जो अपने घर वालों को सुनाया तो उनको कन्विंस किया कि आप जी, बहुत जी, अच्छा गाती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में आज भी, अब तो हालांकि पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं कि जी, आप गाइए और अच्छा कीजिए, जी, और बताते हैं बड़े फ़ख्र के साथ कि मेरा बच्चा फ़लाँ ऑडिशन में गया, बड़ा कमाल का ऑडिशन हुआ जी, उसका, बिल्कुल। और मेरा बच्चा यहाँ गया, वहाँ उसने कमाल का ऑडिशन दिया। तो क्या आपके साथ भी यही हुआ, या आपके घर वालों ने कहा कि नहीं गा नहीं सकते, ये हमारे क्या कहते हैं, अगर आप गाना गाओगे तो फिर खाओगे क्या, अब पढ़ाई करो, ये करो, वो कैसा हुआ? जी नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है और मैं तभी आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं शायद आपके सामने आज इंटरव्यू नहीं दे रही होती। मुझे फैमिली से पूरा सपोर्ट है। ज़्यादा मेरी मम्मा मुझे सपोर्ट करते हैं इस लाइन में, क्योंकि अगर मेरे में टैलेंट है तो मैं वो इम्प्रूव करती हूँ उस टैलेंट को सभी के तो सामने। गाने का मकसद क्या है? दो तरह के मकसद, एक तो एक प्रोफेशनली आप गाना जी, चाहती हैं और एक समय आए आप इससे अपनी कमाई भी कर सकें और आपका ये प्रोफेशन बन जी, जाए। दूसरा ये होता है कि शौक के तौर पे आप गा रही हैं, लेकिन आगे जाके जब ये आप एक आपकी शादी होगी या आप दूसरे परिवार में चली जाएंगी, शायद तब आप ये गाना बंद कर दें। जी। नहीं, नहीं, ऐसा कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। संगीत एक कला है, जब तक मेरे में है और मैं इसको जब तक मेरी साँस चल रही है, मैं इसको गाती रहूँगी। तब तक आप गाते जी, रहेंगे, बिल्कुल। अच्छा। तो मुझे ये बताइएगा कि अब जब आपने पंजाबी गाने गाने शुरू किए तो इसको भी कितना साल हो गए पंजाबी गाते हुए? मुझे पंजाबी गाते हुए 1 से हाफ ईयर हो गया हुआ है। मतलब हो गए 1.5 साल, 1 1 डेढ़ साल। एक जी, डेढ़ साल, जी। 1.5 साल के जी, करीब करीब हो बिल्कुल। गया। तो पंजाबी में कौन सा ऐसा गाना है जो आपने सबसे पहले गुनगुनाना शुरू किया? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंजाबी जो इंडस्ट्री है उसमें मैंने बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया, जैसे मास्टर सलीम जी हो गए, माशा अली जी हो गए, कन्वर गरवाल जी हो गए,
जी खान जी हो गए, सरदार अली जी हो गए। और जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी वो थी जो नकोदर में बाबा मुराद शाह जी हैं, लाडी साईं जी हैं, उनके दरबार में जब से मैं जा रही थी मतलब एक दिली तमन्ना थी कि मैं उनके दरबार में एक बार ज़रूर हाज़िरी लगाऊँ। और मतलब मेरी हाज़िरी ऐसे कबूल हुई कि 2 ढाई साल के अंदर-अंदर ही मैंने उस दरबार में हाज़िरी लगा दी। और वो मैं बात अपने दिल में इतनी बड़ी समझती हूँ कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात थी। और मैं जो उस दरबार में मैं हाज़िरी लगा के आई हूँ, वो आप सभी को ज़रूर सुनाना चाहूँगी। चार चिराग तेरे बलन हमेशा, चार चिराग तेरे बलन हमेशा, हो पंजमा में बालन आई ओ बला झूले लालन, पंजमा में बालन आई ओ बला झूले लालन, सिंधड़े दा सेवन दास खी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी, लाल मेरी। बहुत खूबसूरत आप बहुत। थैंक यू, तो थैंक ये यू सो आपने मच। वहाँ जी जी लाडी शाह बिल्कुल। के दरबार में जाकर जो जी है ये वहाँ पर पेश किया आपने। जी तो अब ये जो आपकी एल्बम आई है जी खुदा दी कसम, जी इस एल्बम की रिलीज हुई पिछले दिनों मैंने जी देखा। तो मुझे ये बताइएगा कि इस एल्बम की ये जो रिलीज हुई, एल्बम आपकी रिलीज, इसमें जो आपने गाना गाया है, जी गाना कैसा है, किसने लिखा, और अभी तक का जो आपका रिस्पॉन्स है वो जी कैसा बिल्कुल। है? एक्चुअली जो हमारा रिसेंटली गाना रिलीज हुआ है, ये हमारी पूरी टीम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो कि 1 डेढ़ साल से कहीं ना कहीं अटका हुआ था। और अब जाके ये पूरा सक्सेस हुआ है और काफ़ी ज़्यादा प्यार इस गाने को यूट्यूब पे मिल रहा है आप सभी की वजह से। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी उस गाने को यूट्यूब पे ज़रूर सुने और कमेंट पे ज़रूर बताएं कि आपको हमारे जम्मू की लोकेशंस, और हमने अपने जम्मू में ही इसको शूट किया है, जैसे हमारा मुबारक मंडी तो हो गया। ये प्राइवेट प्रोडक्शन था या आपने खुद, ये आपका खुद का प्रोडक्शन भी आपकी अपनी है? नहीं नहीं, ये हमारी प्रोडक्शन, दिल्ली की प्रोडक्शन थी हमारी। तो हमने दिल्ली की प्रोडक्शन में इस गाने को रिलीज किया हुआ है। तो जो मेन बात है हमने। लेकिन इसमें दो तरह के एक होता है कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है जी तो आप जी उनके लिए गा रही हैं, जी दूसरा होता है कि नहीं, आप वीडियो एल्बम खुद बनवा रही हैं और पैसा भी आप खर्च रही हैं, सब कुछ जी आप कर बिल्कुल रही हैं। बिल्कुल। ये सारा मैंने आपको बताया कि सारा मैंने अपने ही प्रोजेक्ट मेरा अपना ही था। और जो हमारी टीम थी, मेन बात था कि जिसने इसको गाने को लिखा हुआ है, जब आप सुनेंगे इस गाने को, देखिए इतने अच्छे अच्छे उसमें लफ्ज़ हैं। और आप यकीन मानेंगे हमारे जम्मू में इतना अच्छा टैलेंट है, चाहे वो लिखा किसने ये हमारे जम्मू के लड़के ने ही लिखा हुआ है, उसका हम्म, नाम है एनजे नीरज। हम्म, और म्यूज़िक भी उसने ही कंपोज किया है इसमें, और डायरेक्ट भी उसने ने किया हुआ है। अच्छा। जी बिल्कुल। तो और कुछ लाइनें सुना देंगे गाने जी की? बिल्कुल। फुल्लां दी खुशबूयां जिस्मां दी लैने, खाबां च दिसे मैनू सोहा नाल सोने, तेरा इंतजार वे मैं करदी रही, मुड़ के ना आया मैं तारे गिनदी रही, ओ एंजे वे कादा तू शायर बनिया, तेरी यादां च मैं तबायफ बन गई, तू बेशरम तू की देते मरदे, मेरे ना जिने ओदे ना जिने। क्या बात है। जी तो काफ़ी प्यार मिल रहा जी है यूट्यूब पे, मुझे लगता है 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने जी अभी जी तक इस बिल्कुल गाने को बिल्कुल। सुन लिया है। तो फ्यूचर के बारे में क्या सोचा हुआ है आपने, क्या करेंगे अब आगे? जी, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मुझे पंजाब में अच्छा काम मिल रहा है, और मैं अपनी गायिका को जहाँ तक मैं जाना चाहती हूँ कि आगे बड़ी इंडस्ट्री में अपने जम्मू का नाम और अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम ज़रूर आगे जाके रोशन करूँ। अच्छा, आप अपने पेरेंट्स का नाम इसमें रोशन करना जी। चाहती हैं। क्या ख्वाब है कि पंजाबी इंडस्ट्री में ही गाना है कि या बॉलीवुड में कभी मौका नहीं, मिले? मौका नहीं, वो तो मुझे खुद ही एफर्ट करने पड़ेंगे बॉलीवुड तक जाने में, और भगवान की अगर मर्जी हुई तो बॉलीवुड में भी जल्दी जाऊंगी। जल्दी जाएंगे। जी। जम्मू में किस जगह में रहते हैं आप? जम्मू में मैं परेड में रहती हूँ, बेसिकली मैं गजन सुमड़ की रहने वाली हूँ, हम्म। और यहाँ परेड में रहती अब आप परेड में हूँ। रहते जी हैं, तो मोहल्ले वालों को पता है कि आप गाती हैं? जी बिल्कुल। मोहल्ले वालों सभी को पता है कि मैं गाती हूँ। तो कितना प्यार मिलता है मोहल्ले वालों से? वो बर्दाश्त करते हैं कि मतलब आप जब गाना गाती हैं, कई लोगों को ये होता है कि जी भैया जी इतना जी शोर किस लिए कर रहे हो, जी। और कईयों के लिए गाना है, कईयों के लिए शोर है, तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आती नहीं उन्हें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छा। जी। तो गाने को प्यार ज़्यादा कहाँ से मिल रहा है, पंजाब से या जम्मू से?
देखिए जो गाने को प्यार है वो तो अब जम्मू से भी मुझे पंजाब से तो मिलता ही था और अभी जम्मू से भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। और मैं ये चाहती हूँ आप सभी से कि जो मेरा नया गाना आया है, आप उस गाने को सुनें और उस गाने पे ज़्यादा से ज़्यादा रील्स बना के मुझे इंस्टा पे ज़रूर टैग, मेंशन और कोलैब करें। और अपनी आईडी भी मैं तो बताना कैसे चाहती हूँ। करेंगे टैग अगर आप जी, कहें? बिल्कुल। मेरी इंस्टा की आईडी है रितिका कक्कड़ ऑफ़िशियल 786। रितिका कक्कड़ ऑफिशियल 786। 786। और मेरे आगे भी आने वाले प्रोजेक्ट हैं और ये मेरे यूट्यूब चैनल पे ही आएँगे। और मेरा यूट्यूब चैनल है जम्मू दी रितिका कक्कड़। यूट्यूब चैनल जम्मू दी रितिका कक्कड़। बहुत जी। बहुत शुक्रिया। तो ये थी जम्मू थैंक यू की सो मच। आपकी अपनी बेटी रितिका कक्कड़, बहुत अच्छा गाती हैं और इनकी एल्बम जो है वो पहली एल्बम जो कमाल की एल्बम है वो रिलीज़ हुई है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने यूट्यूब पर इस गाने को सुन लिया है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप यूट्यूब पर जाएं, इंस्टाग्राम पर आप रितिका को फॉलो कर सकते हैं और ख़ुद ही इन्होंने आपको यूट्यूब चैनल का भी अपना नाम बता दिया, जम्मू की रितिका कक्कड़। तो वहाँ पर भी आप इन्हें फॉलो करें, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें, रील में ये गाना लगाएं ताकि ये इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिले। और ये जम्मू की जो बेटी है ये यहाँ से पंजाब इंडस्ट्री में तो नाम अपना बना ही रही है, जल्द हमें बॉलीवुड में भी इनके गाने सुनने को मिले।